भारतीय विदेश मंत्रालय के एक रिकॉर्ड के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख भारतीय विदेशों में बसते हैं। ये गिनती इतनी बड़ी है कि इसने हमको पूरी दुनिया में बसने वाले परदेशियों में सबसे बड़ा समूह बना दिया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्रुप ऑफ इंडियंस। 32 मिलियन में से 18 मिलियन एनआरआईज हैं और 12 मिलियन ओसीआईज। एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो भारतीय जो रहते तो विदेशों में हैं पर नागरिकता भारतीय है। ओसीआईज यानी वो विदेशी जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद इंडिया में परमानेंट रेजिडेंसी ले लिया है, यानी भारत में अस्थायी निवास के अधिकार। एनआरआईज को वही अधिकार हैं जो एक आम इंडियन को हैं। ओसीआईज को भी आम भारतीयों वाले सारे अधिकार हैं, चुनावी अधिकारों को छोड़कर। ये डेटा आज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 30 नवंबर 2022 को वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफिंग में बताया कि साल 2022 में इंडिया रेमिटेंसेस में $100 बिलियन से भी ज़्यादा की रकम रिसीव करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। रेमिटेंसेस उस पैसे को कहते हैं जो विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने घर वालों को भेजते हैं। $100 बिलियन होते कितने हैं? तो आसान भाषा में आप यूँ समझिए कि ये रकम मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। तो अब आप ये कहेंगे कि जब विदेशों में रहने वाले भारतीय ही सबसे बड़ी तादाद में हैं तो उनके द्वारा भेजी हुई रकम भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर हंगामा है क्यों बरपा? नहीं सर, यहीं पे कैच है। वो ऐसे कि पिछले साल जो रकम आई थी वो थी $89 बिलियन। इस साल 2022 में 13% के इंक्रीमेंट के साथ ये हो गई है $100 बिलियन से भी ज़्यादा। तो ये इतना बड़ा लिफ्ट एक साल के अंदर आया कैसे? तो सर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि रुपया डॉलर के मुकाबले सस्ता हो गया, तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने सोचा कि ये अच्छा समय है अपनी सेविंग का पैसा घर भेजने का। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, वो इसलिए कि रुपया तो पाकिस्तान का भी ड्यू वैल्यू हुआ है। इंडिया में $1 की कीमत है ₹82, पाकिस्तान में $1 की कीमत है ₹225। इस हिसाब से पाकिस्तान का रेमिटेंस बढ़ना चाहिए था, पर वो तो घट रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने रिसीव किए $31 बिलियन, इस साल आने वाले हैं $29 बिलियन। ये क्या माजरा है? क्या एकदम से पाकिस्तानी कम पैसे कमाने लगे या कम पैसे भेजने लगे? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे पाकिस्तानी अभी भी उतने ही भेज रहे हैं, मगर बैंकों में न भेजकर हुंडी और हवाला के रास्ते से भेज रहे हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान में जो सियासी उथल पुथल इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच में चल रही है, इसकी वजह से विदेशी पाकिस्तानियों को लगता है कि हमेशा की तरह कभी भी पाकिस्तानी फ़ौज तख्ता पलट करके सत्ता पे काबिज हो जाएगी और ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन से निपटने के लिए बैंक में रखा हुआ पैसा फ्रीज कर दिया जाएगा। तो बैंक्स के को छोड़कर लोगों ने इल्लीगल रास्ते पकड़ लिए हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पे वापस। रुपए के डीवैल्यूएशन के अलावा हमारे रेमिटेंसेस बढ़ने का दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मेनली लो इनकम कंट्रीज़ यानी गल्फ स्टेट पे कम होती हुई हमारी डिपेंडेंसी। 2017 से 2021 तक यानी पिछले 5 सालों में हमारे रेमिटेंसेस गल्फ स्टेट्स यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर एंड कुवैत से 54% से कम होकर 28% पे आ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट के साथ हमारे रेमिटेंसेस हाई इनकम कंट्रीज़ यानी यूएस, यूके और सिंगापुर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पिछले 5 सालों में इन 3 कंट्रीज से हमारे रेमिटेंसेस 26% से बढ़कर 36% पर आ गए हैं, यानी 26% से बढ़कर 36% पे आ गए हैं। $100 बिलियन में से $23 बिलियन अकेले यूएस से आ रहे हैं। 18% के शेयर के साथ यूएई यानी दुबई, अबू धाबी अभी भी दूसरी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तीसरे पे यूके और चौथे पे सिंगापुर। मतलब ये कि $100 बिलियन में से 54% इन्हीं 4 कंट्रीज से आ रहे हैं, जिनमें यूएस, यूएई, यूके एंड सिंगापुर हैं। बाकी 46% में पूरी दुनिया है। $100 बिलियन के साथ इंडिया है नंबर 1 और $60 बिलियन के साथ मैक्सिको है नंबर 2। आप डिफरेंस देख रहे हैं? पहले और दूसरे के बीच $40 बिलियन का डिफरेंस है, और वो भी तब जब मैक्सिकन्स की तादाद यूएस में सबसे ज़्यादा है। पूरे अमेरिका में 5 करोड़ मैक्सिकन्स रहते हैं, यानी यूएस की टोटल पॉपुलेशन का 12% मैक्सिकन मूल के लोग हैं, और पूरे अमेरिका में 50 लाख इंडियंस रहते हैं। मतलब यूएस की टोटल पॉपुलेशन का
1.5% भारतीय मूल के लोग हैं। इसको और आसान कर दूं, अगर बात केवल अमेरिका की होगी तो वहाँ सबसे बड़ी तादाद में मैक्सिकन्स हैं, और अगर बात पूरे वर्ल्ड की होगी तो वहाँ हमने झंडे फहरा रखे हैं। अब सवाल यह है कि भारत नंबर 1 पोजीशन पर बने रहने के लिए राज क्या है? तो इसके कई कारण हैं। हमारा बेहतर एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारी पकड़ और हमारी यंग जनरेशन। भारत को एक जवान देश कहा जाता है। हमारी 50% आबादी 25 साल से कम है, और यही वजह है कि 80% इंडियंस की सैलरी एक आम अमेरिकन की सैलरी की जस्ट डबल होती है। और सबसे बड़ी बात कि हम इंडियंस दिए हुए कामों को पूरी डिग्निटी और गरिमा के साथ करते हैं, चाहे वो किसी शेख का किचन हो या यूके जैसी कंट्री की प्राइम मिनिस्टरशिप। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।